बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबकी पसंदीदा रेसिपी, देगी बिरयानी की रेसिपी। आप कमर्शियली भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। 1 केजी की ये रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ। 1 केजी चावल होंगे और 1 ही केजी यहाँ पे हम लेंगे चिकन। तो बहुत ही आसानी के साथ आज ये मैंने बनाई है। बिगिनर्स के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। जिनको बनाना नहीं आती वो यही रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस रेसिपी को अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बड़ा पतीला लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे हैं 1 केजी चावल और सेला चावल हमने बनाने हैं, तो फिर इसलिए हमने 1 ही कप इसमें ऑयल ऐड किया है। 2 बड़े साइज़ के इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। इस तरह से लंबा लंबा काटना है आपने और इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। वक्फे वक्फे से मिक्स करते रहना ताकि एक ही साथ जो है ये फ्राई हो जाए। डार्क ब्राउन तक हमने इसको फ्राई करना है और इसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए हमारे पास कलर जो है वो आ गया है प्याज़ों को। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे ताकि इस पर मज़ीद कलर ना आए। इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन जो हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। 1 ही केजी आपने भी लेना है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे अमूमन जो अगर 1 केजी चावल हम इस्तेमाल करेंगे तो 1 ही केजी यहाँ पे चिकन भी इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून इसमें लहसुन पाउडर हम ऐड करेंगे। इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून इसमें अदरक पाउडर ऐड करेंगे। दोनों पाउडर्स हमने अच्छी तरह से ऐड कर लिए हैं और इसको मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट जो आपके पास होता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन मेरे पास पाउडर है तो मैं पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे 1 कप यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ फेंटी हुई दही। अच्छी तरह से पहले फेंट लेना है, इसके बाद इसमें ऐड करेंगे और फ्लेम को यहाँ पे मैंने स्लो कर दिया है ताकि दही जो है वो फट ना जाए। उसके बाद ही हमने इसमें अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है। और यहाँ पे मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून ले रही हूँ इमली और 1 से 2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करेंगे। इमली आप पहले से भिगो के भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसी तरह से ऐड कर दिए। तो यहाँ पे 9-10 दाने हम ऐड करेंगे काली मिर्च, 9-10 दाने लौंग और इस तरह से 2 से 3 बादियान के फूल इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे सुरख मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। फ्लेम को आपने हाई रखना है। इसके बाद हम ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर चिली फ्लेक्स यानी कि दरा मिर्च। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला लगभग तैयार होने लगा है, तो अब यहाँ पे हमने पानी लिया है तकरीबन 3 लीटर। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 7-8 दाने जो है यहाँ पे ऐड करेंगे लौंग के और 2 टुकड़े जो है दालचीनी के ऐड करेंगे और यहाँ पे जायफल और जावित्री यहाँ पे ऐड किया है थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे हम चावल ऐड करेंगे क्योंकि पानी उबलने लग गया था। चावलों को हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था, आप चाहे तो 1 घंटा भी भिगो सकते हैं। और यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हल्के जो है इसको बॉईल किया था आलूओं को, तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उसको अच्छा से बॉईल करके और इसमें ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ज़र्दे का रंग, क्योंकि देगी बिरयानी का कलर जो है वो थोड़ा डार्क होता है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से रंग ऐड करूँगी और मिक्स कर लेंगे। और लास्ट चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पे मैंने 6 से 7 दाने जो है वो हरी मिर्चें लिए हैं और 4-5 जो है यहाँ पे मैंने बारीक कटे हुए टमाटर इसमें ऐड कर लिए और हाफ़ कप के करीब इसमें पानी ऐड कर लेंगे।
और इस पर ढक्कन लगा लेंगे। तो देखिए चावलों को उबाल आ गया है, इसको चेक कर लेंगे। इसको सारा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा इसको सख्त छोड़ना है। तकरीबन 80% इसको पका लेना है। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। यहाँ पे टमाटर भी अच्छी तरह से गल गए हैं, तो हम यहाँ पे इस तरह से जो है मसाले को लेयर्स नहीं लगाएंगे चावलों को, हमने इसी तरह से जो है इसको मसाले के ऊपर डाल लेना है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। यहाँ पे मसाले में हमारे पास तकरीबन हाफ कप के करीब ही पानी होगा, इससे ज़्यादा हमने नहीं छोड़ना। तो सारे चावल इस तरह से अरेंज कर लेंगे। अब ये आप याद रखें कि 2 से 3 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है और उसके बाद 10 से 15 मिनट तक इसको दम देना है लो फ्लेम पे। तो सारे चावल यहाँ पे हमने ऐड कर लिए हैं। अब हरे मसाले में हमारे पास यहाँ पे तकरीबन हाफ कप हरा धनिया और हाफ कप है यहाँ पे पुदीना, तो इसमें हम ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा इसको चावलों में कोट करेंगे ताकि अच्छी तरह से नरम हो जाए और इसका जायका भी इसके अंदर आ जाए। तो बस हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरह से रेडी हैं, इसको दम दे देंगे 15 मिनट या फिर 20 मिनट तक। तो देखिए दम आ गया है चावलों को, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी आपके पास तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितना मज़े का कलर आया है। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी कि किस तरह से देखिए गोश्त भी गला होगा और यहाँ पे जो आलू है वो भी अच्छे से गल गए होंगे, क्योंकि हमने 10 से 15 मिनट तक इसको पहले से उबाल लिया था छिलके समेत और उसके बाद इसको कट कर लिया था। तो ये एक टिप है, आप जहन में रख सकते हैं, क्योंकि बिरयानी बनाते वक्त अक्सर आलू जो है वो सख्त रह जाते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।